नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। बलिया, यह वही बलिया है साहब जहां खून शराब की बोतलों में बहाई जा रही है और जिला आबकारी विभाग बोतल में बंद होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा है। यह वही चांदपुर है जहां घाघरा नदी बहती है, लेकिन आज इस नदी के किनारे कुछ और ही बहता नजर आ रहा है। सरकारी नियम कानून की लाशें और व्यवस्थाओं की दुर्गंध बह रही है इस घाघरा के किनारे। आप समय देखिए, सुबह के 8 बज रहे हैं। सरकारी नियम यह कहता है कि शराब की दुकानें 10 बजे खुलेंगी, लेकिन चांदपुर में यह क्या हो रहा है आप देख भी सकते हैं। यहाँ शराब की दुकान नहीं, लगता है कि मुक्ति केंद्र खुला हुआ है। काउंटर ही नहीं, पूरा फाटक खोलकर बैठे हैं यहाँ के दुकानदार। और बोतल नहीं, पूरा पेटियों की खेप निकाला जा रहा है और जाती है सीधा बिहार की तरफ, नाव में लदकर, जैसे घाघरा नदी में कोई सरकारी नशा एक्सप्रेस चल रही हो। जरा देखिए, सातवार थाने की चौकी इसी चांदपुर गांव में है, लेकिन यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है, बल्कि उन शराब माफियाओं के संरक्षक तैनात हैं, जिनकी आंखें बंद है, जिनके कान भी बंद है और जेब पूरी तरह से खुला हुआ है। अब तो लोग यह सवाल पूछ रहे हैं जिला आबकारी अधिकारी से कि क्या आबकारी विभाग अंधा हो गया है या फिर देखकर भी अंधा बनने का नाटक कर रहा है। क्या जिला प्रशासन बड़ा हो गया है या इन शराब माफियाओं के नगाड़ों की वजह से उनके सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी, यह वही बलिया है जहां कभी नौजवानों ने आजादी के लिए खून बहाया था, लेकिन आज इसी बलिया में नौजवान शराब के लिए अपना खून बेच रहे हैं। सतेंद्र यादव। शराब पीते हैं पूरा। कितना पैसा मिलता है शराब यहाँ? अभी मिलेगा 100 रुपया में, बाद में 10 बजे के बाद मिलेगा 90 रुपया में। खून बेचकर भी शराब खरीदते हैं? क्या करे भैया, आदत है, ये धंधा है मेरा, दूसरा काम नहीं हो सकता हमसे। काम करवा दीजिएगा तब रह सकते हैं बढ़िया काम। खून बेचते हैं आप? हाँ, हम तो पूरा खून बेचते हैं, शरीर गड्ढा हो गया, देख लीजिए। ये देख लीजिए। एक यूनिट खून कितने में बेचते हैं? 1000 में। और कितना दिन पीते हैं उससे? कितना दिन शराब पीते हैं उससे? 4 दिन 3 दिन। सोचिए उस महिला के बारे में जिसका पति सुबह 6 बजे शराब पी लेता है और घर आकर उसके साथ मारपीट करता है। जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में जो एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं और भूखे पेट सो जाते हैं, क्योंकि उनका बाप बोतलों में अपना होश खो बैठा है, खून बेचकर शराब पी रहा है। उस माँ के बारे में सोचिए जो चाहती है कि हमारा बेटा कमाए, लेकिन बेटा नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आता है और घर के दहलीज पर ही गिर जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि यह चांदपुर है और यहाँ की महिलाएं चुप नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन उन्हें चुप करा दिया जाता है। वो थाने जाती हैं, लेकिन वहां उनकी शिकायत नहीं लिखी जाती है, बल्कि उन्हें डरा धमका कर घर वापस भेज दिया जाता है। और सबसे बड़ा खेल तो यहाँ नाव पर खेला जा रहा है। गोदाम से शराब दुकान पर आने के बजाय सीधा उस नाव पर जा रहा है, जो नाव सीधा बिहार की तरफ जाती है। नदी उस पार जा रही है। इस घाघरा नदी के किनारे सरकारी नियमों की चिता जलाई जा रही है और उस चिता के लपटों में जल रहा है जनता का विश्वास, जनता की उम्मीद, जो सिस्टम से कर बैठे हैं, जो सरकार से कर बैठे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बार इसे देसी दारू के स्टॉक की जांच करा दी जाए तो सारा खेल सामने आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ के लोग कह रहे हैं अब मुझे भरोसा किसी पर नहीं है और सबकी निगाहें एक टक लखनऊ की तरफ देख रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर, इस उम्मीद के साथ कि मुख्यमंत्री जी जरूर कार्रवाई करेंगे उन दुकानदारों पर जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे जो सिस्टम की आड़ में इन काले कारोबार का असली गारंटर बनकर बैठे हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि शराब की दुकान समय से पहले खुल जा रहा है, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि शराब समय से पहले बिक रहा है, बल्कि सवाल तो यह है कि कौन है वो चेहरा जिसके साये में यह सारा नशा तंत्र पल रहा है और कब तक इस बलिया के नौजवानों का खून शराब के बदले बहाया जाएगा और कब तक इस कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस वीडियो में देखिए कितना बेशर्मी के साथ इसे देसी दारू के सेल्समैन यह कह रहा है कि अगर समय से पहले शराब खरीदेंगे तो अधिक पैसा तो देना ही पड़ेगा। पूरा जनपद में वसूली किया जाता है। अंग्रेजी में मिलेला एक दुकान है। दया शंकर पांडे ये कहाँ के होन बाबा? बड़ा से कराए खोल दल बड़ा लो यार। दुकान का की सौरू बांध के भाई के दुकान है।
सबसे पहले कहनी हम। या अगर बैठे रहो सुबह से 5 बजे से लेकर 10 बजे। अरे हम क्या कहने यार कि शौरू बांध के भाई के दुकान 75% न तो आवते तर हम पहला सुनो कमाई अगर ये हमर गांव घर ना रहे बैठक का बुझे आवते या कंदर बन नो बुझा गेल को आइले आदमी अरे को हम आवते पता दो को दे देर कि नहीं नो देर कि नहीं नो सब तो सुन पहले मैं पूरा दुनिया पूरे जिला में 10 पद के लिए था। हर जगह 10 क्या था एकदम सही बात बता था भाई। काउंटर खुली तो बराबर रेट में मिली। आई तरफ खिड़की से बोलो बराबर रेट में ना। तो हम लोग मजबूरी तो हम लोग चारी हम मालिक हाथ में बेचो। ना ये तो पूरा पुख्ता हो जाता कि चारों बदल वालों का ना बंगले नहीं कि हमारे लोग गाय का वो है तो वीडियो बनाते हैं हमने के गैर कानूनी धंधा की करा गैर कानूनी धंधा नहीं कर। दुकान में बैठल बैठे हमने काउंटर बंद बा हमने दुकान में रहे नहीं जा व्यक्तिगत रूप से कहते रहिए दुकान में हमने रहे नहीं जा तो बने हिट बात नहीं है और वो जब वीडियो बनाते हैं खोली के बनाइए से कोई हमारा आपत्तिजनक नहीं है तो उसे डर भाई नहीं हमारे डर भाई तो हर चीज से हमें माल नहीं कि हम हमने अपना दुकान में बनावे नहीं खाने सिलेंडर बा बोतल बा सब कुछ है में बा प्रशासन कुछ तो बोले लेके प्रशासन कि कहे तो शासन आती है तो देखते हैं कि हम लोग उसमें बनाते हैं अगर हमारा प्रशासन का कहीं पे मतलब प्रशासन दुकान खुले हुए देखे कि नहीं देखी है। कलाई पट्टी हम माल बेचते हुए तो सुबह में सोने वाले लोग हम लोग माल बेचते हैं हाँ ठीक। ऐसे दुकानदारों पर तत्काल कार्रवाई करके ऐसी दुकान सील कर देना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए।